नरेश मीणा वर्सेस अशोक चांदना वर्सेस प्रमोद जैन भाया वर्सेस बारा की राजनीति, यही हो रहा है बारा में आजकल। कभी नरेश मीणा पर हमला होता है, फिर नरेश मीणा के समर्थक तोलाराम पे हमला कर देते हैं और इस हमले की राजनीति में एक दूसरे का बीच बचाव करने उतर जाते हैं समर्थक नेता। हाल ही में अशोक चांदना ने पोस्ट डाला है तोलाराम के लिए और उन पर हुए हमले की निंदा की है। अब चलिए सोशल मीडिया पर उनके लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो एक कहानी शुरू हुई जब से नरेश मीणा ने हिंडौली से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। भाई साहब, वो तो दोबारा से वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले 3 उपचुनावों में की है। लेकिन अब जब जन समर्थन के लिए वो चारों तरफ जनसंपर्क कर रहे हैं, उसी बीच नरेश मीणा पर हमला होता है। नरेश मीणा अब चाहते हैं कि वो कोटा में, बारा में किसी ना किसी तरीके से स्टैब्लिश हो जाए, कोशिशें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं अकेला लड़ूंगा, कभी कहते हैं कि मुझे समर्थकों की जरूरत नहीं है, लेकिन वही समर्थक इस मारपीट का बदला लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पर तोलाराम पर आरोप लगाया था कि उसी ने ही ये करवाया है और फिर तोलाराम के घर पर हमला होता है, परिवार पर हमला होता है, गाड़ी फूंक दी जाती है, नरेश मीणा पर एफआईआर दर्ज हो जाती है एक बार फिर से। चलिए अब चलते हैं उस चीज की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अशोक चांदना ने ट्विटर पर पोस्ट डाला, बारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री तोलाराम जी मीणा पर हुए हमले और आगजनी की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, ये उनका कहना है। अब पुलिस प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये अशोक चांदना ने यहां पर पोस्ट किया। फिर उसके बाद सियासत शुरू होती है, चर्चाएं शुरू होती हैं। अब देखिए, अशोक चांदना के पक्ष में जितने लोग हैं, विपक्ष में भी उतने ही लोग हैं। अब नरेश मीणा के समर्थक, जाहिर से बात है कि वो इन पोस्ट के खिलाफ उल्टा ही कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहला कमेंट ये है कि आप हमेशा दलाली करते रहेंगे साहब, कभी गहलोत साहब की, कभी पायलट साहब की, कभी प्रमोद जैन भाया साहब की। इसके अलावा अगर अपने क्षेत्र की हालत उठाकर देख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। लोगों का यही कहना है कि आप भ्रष्ट लोगों का साथ दे रहे हैं। आपकी पोस्ट को देखकर साफ साफ लग रहा है कि तोलाराम और भाया का साथ आप देना चाहते हैं, यानी कि आपको ये सारे काम छोड़कर अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुद की विधानसभा क्षेत्र में किसानों को कितनी समस्या हो रही है, खाद समय पर नहीं मिल रही है। आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उसको देकर तो आपने नहीं लिखा। तोलाराम पर घटना हो गई और वो किसने कराई आपको ये पता है। नरेश मीणा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बाद आप कटाक्ष करने के लिए पोस्ट कर रहे हैं। इसका औचित्य क्या है? लोग यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पायलट और गहलोत और भाया, इन सब की चरण चुंबन करने के चक्कर में पगला से गए हैं, ये लोगों का कहना है। हम नहीं कह रहे, लोग यहां पर कमेंट में कह रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हमला करने वाले व्यक्तियों को भी वरिष्ठ कांग्रेसी बोलते हैं। वाह, क्योंकि ये सफर ही वहीं से शुरू होता है कि पहले तोलाराम मीणा की तरफ से हमला होता है नरेश मीणा पर, फिर नरेश मीणा के समर्थक उनके परिवार और उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और फिर ये कहानी शुरू होती है, एफआईआर हो जाती है और साफ संदेश किया जाता है कि बारा में जो दुश्मनी है वो बढ़ती जा रही है। चांदना वर्सेस नरेश मीणा बढ़ता जा रहा है। चांदना के पास सपोर्ट करने वाले बहुत से नेता हैं, लेकिन नरेश मीणा अकेले उनके पास है तो सिर्फ खुद नरेश मीणा और उनके समर्थक, जिनको भी अब वो तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया था कि नरेश मीणा अकेले लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सफर बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है। धीरे धीरे और आप चुनाव पास आने दीजिए, ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी, लेकिन सुनिश्चित ये करना होगा कि इस दुश्मनी से बाहर निकलकर, इस दुश्मनी से फायदा किसका? नरेश मीणा का भी नुकसान है, यहाँ अशोक चांदना, तोलाराम मीणा जो भी इन दुश्मनियों में फंसेंगे सबका नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का है। क्या कहते हैं आप उस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।